गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए आज हम लोग साइंस सीरीज की फिर सीरीज को अपडेट करते हुए हम लोग नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ें और आप लोगों की कोऑपरेशंस प्यार स्नेह बहुत अच्छा लगा। आज हम लोग चालू करना चाहते हैं शरीर के जो प्रमुख अद्भुत तत्व हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। हमारे शरीर में कुछ कुछ ऐसे पार्ट हैं, उसकी वज़न क्या है और वह किस प्रकार उसकी फंक्शन होती है, और कुछ डाटा जो दिया गया है उसका जीवन काल कितनी होती है, जो भी आपके पास आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, इन सभी बातों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और एक बहुत बड़ी अच्छी एक टॉपिक्स में है हम लोगों की जो अद्भुत तत्व हैं, यानी कि आपको कुछ हम लोग जानकारी नहीं रहती है, उन सभी जानकारी को इकट्ठा करने का प्रयास किया जा रहा है। तो शरीर के कुछ प्रमुख अद्भुत तथ्य हैं, उसके बारे में हम आज आप लोगों को डिस्कस करते हैं। 30-40-50 क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से सबसे इम्पॉर्टेंट होती है और एग्ज़ाम में हर बार क्वेश्चंस आपके दिए जाते हैं। तो चलिए जुड़े रहिए आप लोग आर के मैथमेटिक्स क्लासेस रिंकू सर के साथ। आज बाबू हम लोग काम करेंगे, जैसे कुछ इम्पॉर्टेंट जो तत्व हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला आपकी क्वेश्चन है कि मनुष्य का हृदय धड़कता है, मनुष्य का हृदय कितने बार धड़कता है। तो आप जनरली जानते होंगे कितनी बार, तो 72 बार पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार। उसके बाद मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो मानव खोपड़ी में जो होती है 8 हड्डियाँ होती हैं। कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो 8। मनुष्य का हृदय कितने बार धड़कता है, तो 72 बार पर मिनट, कहीं दिक्कत की बात नहीं है। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर क्या होती है। तो श्वसन दर का अर्थ होता है जैसे कितना बार आप 1 मिनट में सांस लेते हैं, तो 16 से 18 बार आप श्वसन बार लेते हैं, यानी 16 से 18 बार आप सांस लेते हैं। श्वसन दर आपकी एक स्वस्थ मनुष्य की होती है। मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो मस्तिष्क का वजन 1350 से 1400 ग्राम तक होता है। 1350 से 1400 ग्राम आपकी मस्तिष्क का वजन होता है। मस्तिष्क का बड़ा भाग क्या कहलाता है। तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क कहलाता है, जिसको सेरेब्रम कहा जाता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है, सेरेब्रम, जिसको प्रमस्तिष्क कहा जाता है। किडनी जो होता है, किडनी को बोलते हैं ब्रीक बोलते हैं बाबू, हिंदी में इसको ब्रीक और इंग्लिश में इसको किडनी बोलते हैं। तो किडनी का वजन कितना होता है, तो 150 ग्राम होती है। यानी कि मनुष्य के आपको दिमाग का जो वजन होता है बाबू कितना होता है आपके पास, मस्तिष्क का वजन कितना होता है आपके पास, तो 1350 से 1400 ग्राम होता है। और किडनी का वजन कितना होता है, तो 150 ग्राम होता है। शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। तो मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी होती है जिसको फीमर बोलते हैं, जो कहाँ पाई जाती है, तो जांघ में पाई जाती है। जांघ में आपके पास इसको थाई जिसको बोलते हैं। तो जांघ में आपको सबसे बड़ी हड्डी पाई जाती है जिसका नाम क्या है, फीमर। और शरीर का सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है, जिसको बोलते हैं स्टेपिज, जिसको कान में पाई जाती है। कान में सबसे छोटी हड्डी और जांघ में सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है, तो सबसे बड़ी हड्डी का नाम फीमर है और सबसे छोटी हड्डी का नाम स्टेपिज है। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी होती है जबड़े की। जो जबड़ा होता है ना हम लोगों को, तो वह सबसे आपको टफ हड्डी होती है, बोन होते हैं। शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है एनामिल, इसको याद रखेंगे। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। सामान्य मनुष्य का रक्त जो चाप होता है 120/80 मिमी होता है, मिमी। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। तो मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80 ग्राम तक, 80% तक होती है। यानी कि मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है, तो 65 से 80% तक केवल जल ही होता है। रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है। तो देखिए जितना आपके पास शरीर होगा उसका 7% वजन आपका मात्रा किसकी होती है, तो रक्त की होती है। इसका अर्थ 70 kg आपके पास अगर वजन है तो आपके पास 7 लीटर आपके पास ब्लड होगा। यानी कि रक्त की मात्रा शरीर में कितने भार तक होता है, तो 7% तक होती है। मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है, कितनी होती है, जनरली 5 से 6 लीटर होती है। 5 से 6 लीटर आपकी मनुष्य के रक्त की मात्रा होती है। मानव रक्त क्षारीय का पीएच मान क्या होता है। देखिए रक्त जो होता है वो क्षारीय होता है, अम्लीय नहीं होता है। क्या होता है, क्षारीय। तो जब क्षारीय होगा तो उसकी जो रेट होगी वो 7 से अधिक होगी, इसलिए रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है।
रक्त को शुद्ध कौन सा करता है? तो रक्त को शुद्ध करता है किडनी, किडनी मतलब वीर्य करता है। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा है, अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो 20 से 120 दिन तक होता है। जो आरबीसी होते हैं उसकी जीवन काल 20 दिन से लेकर 120 दिन तक होता है। लेकिन श्वेत रक्त कण का जीवन काल 2 से 4 दिन ही होता है, जिसको WBC कहते हैं। तो उसको समझना होगा। तो श्वेत कण कितने दिन से आपको जी पाता है? 2 से 4 दिन तक है। और लाल कण जो होता है, लाल रक्त कण, वो 20 से 120 दिन तक जीवित रहता है। श्वेत का रक्त कण को क्या कहते हैं? तो श्वेत रक्त कण को क्या बोलते हैं? तो ल्यूकोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ल्यूकोसाइट। लाल रक्त कण को क्या कहता है? तो लाल रक्त कण को आपको बोलते हैं एंथ्रोसाइट और श्वेत को ल्यूकोसाइट। तो लाल को क्या बोलेंगे बाबू? एंथ्रोसाइट। शरीर का ताप नियंत्रक कौन होता है? तो शरीर का ताप नियंत्रक हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि है वह मनुष्य के ताप को नियंत्रित करता है। सर्वदाता रक्त समूह किसे बोलते हैं? यानी कि यूनिवर्सल डोनर। वो देखिएगा, इसमें क्राइटेरिया आपको बताया गया था, ब्लड की क्राइटेरिया आपने बताए थे। तो उसमें सर्वदाता जो होता है वो रक्त का कौन सा समूह होता है? तो यूनिवर्सल डोनर होता है, वो किसी को भी ब्लड दे सकता है। उसका ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए। और सर्वग्राही कौन सा होता है बाबू? जो यूनिवर्सल रिसेप्टर, यानी कि किसी की ब्लड को भी एक्सेप्ट कर सकता है, तो वो होता है AB। इसको याद रखेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि सर्वदाता वो होता है और यूनिवर्सल जो रिसेप्टर होता है, जो लेने वाला होता है, वह AB होता है। रक्तचाप मापने का यंत्र क्या होता है? रक्तचाप मापने को इसको बोलते हैं सिफगैनोमीटर, इसको बोलते हैं सिफगैनोमीटर इसको बोलते हैं। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो ब्लड बैंक पलीहा को कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में स्प्लीन बोलते हैं। तो एग्जाम में रहते हैं कि ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो पलीहा को कहा जाता है, इसको स्प्लीन भी कहते हैं। भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है? तो भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है? तो मुख से ही हमारा भोजन पाचन करना स्टार्टिंग कर देता है। पची हुई भोजन का अवशेष कहाँ होती है? तो पची हुई भोजन का अवशेष होता है जो छोटी आंत में रहती है। पीत स्रावित होता है। पीत किसके द्वारा स्रावित होता है? तो यकृत द्वारा होता है, यकृत द्वारा। विटामिन ए संचित कहाँ रहता है? तो यकृत में रहता है। इसको ध्यान रखना होगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? तो यकृत में रहता है। शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत ही होता है, जिसको लीवर भी कहा जाता है। तो शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सी है? तो लीवर है, यकृत है। सबसे छोटी ग्रंथि, इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इसका नाम क्या है? तो पिट्यूटरी कहते हैं। यानी कि सबसे छोटी ग्रंथि, या इसको बोल सकते हैं मास्टर ग्रंथि कौन सी होती है? तो पिट्यूटरी कहते हैं। मनुष्य में पसलियों की पाई जाती है। मनुष्य में कितनी पसलियाँ पाई जाती हैं? तो 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है। शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 206 होती है। शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? तो 639 होता है। लार में पाए जाने वाला चाप वाला एंजाइम क्या कहलाता है? लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो टाइलिन होता है। क्या होता है? तो टाइलिन। लिंग निर्धारण द्वारा होता है, तो पुरुष क्रोमोसोम द्वारा, पुरुष का क्रोमोसोम होता है, उसके द्वारा ही लिंग निर्धारण होता है। मनुष्य का हृदय होता है तो 4 कोष्ठीय होता है। मनुष्य का हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 कोष्ठ होते हैं। शरीर में गुणसूत्रों क्रोमोसोमों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है, या इसको बोल सकते हैं 23 जोड़ा। तो गुणसूत्रों की संख्या क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? तो 46 होते हैं। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? तो त्वचा होता है। त्वचा जो शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। शरीर का सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो शरीर का सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र होती है। कौन सी होती है? तो तंत्रिका तंत्र होती है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? तो अमीनो अम्ल की संख्या में कितना होता है बाबू? 20 होता है। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है कितना? तो 1.5 लीटर। मूत्र दुर्गंध देता है, तो मूत्र दुर्गंध आपको किसके कारण देता है? तो यूरिया के कारण। मानव मूत्र अम्लीय का pH मान कितना होता है? तो 6 होता है। शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? मनुष्य का शरीर का सामान्य ताप 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 डिग्री केल्विन। ये तीनों डाटा बिल्कुल सही है।
ये तीनों बिल्कुल क्लियर हो सकता है तो इसमें फ़ारेनहाइट है, ये सेल्सियस है और यह केल्विन है। टिबिया नामक जो हड्डी पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है? जो टिबिया नामक जो हड्डी होती है वो पैर में पाई जाती है। दांत और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? तो इसमें आवश्यक तत्व कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस अगर आप लेते हैं तो हड्डी आपकी मजबूत होगी। और दांत और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है भी। शरीर में ऊतकों का निर्माण कहाँ होता है? तो शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से होती है। तो ऊतक जो होते हैं वो किसके निर्माण से होता है? तो प्रोटीन से। इसलिए प्रोटीन युक्त भोजन लेना बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो आज हम लोग मनुष्य के शरीर के कुछ प्रमुख अद्भुत तत्व थे, जो इम्पोर्टेंट बातें थी, इसको हमने आज कवर कराया। बस आप लोग इस वीडियोज़ को देखें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये थ्योरी का जो भी थ्योरी हम लोग पढ़े हुए हैं, इस थ्योरी का क्या करेंगे, हम लोग इसका टेस्ट पेपर लगाने का प्रयास करेंगे। जो टेस्ट पेपर 8 होगा, इस प्रकार टेस्ट पेपर अगर आप 30-40 से सेट अगर लगा लेते हैं तो आपकी एग्ज़ाम की साइंस की क्वेश्चंस नहीं छूटने वाला है। इसलिए इस सीरीज को करते हैं, तब तक हम लोग विराम देते हैं और फिर नेक्स्ट सीरीज साइंस सीरीज का आप लोग करिए इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।